आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। तो प्रस्तुत हैं दिनकर जी के कविताबद्ध विचार ऑन द न्यू ईयर्स डे। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी तो ये रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है। बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, सूना है प्रकृति का आंगन। कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका। नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका। नववर्ष का ये तो ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, नया साल नया कुछ हो तो सही। क्यों नक्ल में सारी अक्ल बही, क्यों नक्ल में सारी अक्ल बही। उल्लास मंद है जनमन का, कोई घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, इतनी ठंड है। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो। प्रकृति का रूप निखरने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी। प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा बरसाएगी। शस्य श्यामला धरती माता, शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी, अपने आप ही खुशहाली आ जाएगी। शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर, आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। अनमोल विरासत के धनिकों को यानी हम भारतीयों को चाहिए कोई उधार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, है अपना ये त्योहार नहीं, है अपनी तो ये रीत नहीं, है अपना ये व्यवहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। धन्यवाद। मंगलवार विशेष दर्शन, हनुमानगढ़ी, अयोध्या।
सत्राणि उड्डाणि हुंकारवदनी करिडळमळ भूमंडळ सिंधू जळगगनी कडाडिले ब्रह्मांड धाके त्रिभुवनी सुरवर नर निशाचर त्या झाल्या पळणी जय देव जय श्री हनुमंता तुमचे प्रसादेन भयकृतांता जय देव विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी साहब, पंडित जी को भी दक्षिणा देके निपटाओ बस। हाँ हाँ जी, याद है मुझे। पंडित जी, आपकी दक्षिणा यजमान। मात्र 1100 रुपये दक्षिणा? ये तो इतना हैरान क्या हो रहा है पंडित जी? जो रेट चल रहा है वही तो दिया। दक्षिणा रेट से नहीं सामर्थ्य के अनुसार दी जाती है यजमान। और तो क्या पूरी गड्डी पकड़ा दे आपको? श्रीमान, मैंने ऐसा कब कहा? तो बस ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने विवाह इतनी धूमधाम से किया है और दक्षिणा इतनी कम। देखिए पंडित जी, कम हो या ज्यादा, हमें जो देना था हमने दे दिया। अब बाकी बात आप लड़की वालों से करिए। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? हमारे यहाँ पंडित जी को दक्षिणा लड़के वाले ही देते। अरे पापा, 2100 दे के बात खत्म करो ना। ठीक है, ठीक है। भाई साहब पगला रहे हो क्या? किस बात के 2100? 1100 काफी है, उससे 1 रुपया ज्यादा मत दो। अरे जीजा जी, आप पंडित जी को देख नहीं रहे हो क्या? कैसे शुभ काम को अशुभ बनाने में लगे हुए हैं। और दक्षिणा को भी इन्होंने भिक्षा बना के रख दिया है। बस यजमान बस, ये आपकी दक्षिणा लीजिए, रखिए इसे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी होती है। और सामर्थ्य होने के बावजूद दक्षिणा न देने वाले व्यक्ति को गौ हत्या के समान पाप लगता है। यार, इन पंडितों का यही है, जरा सा कुछ कह दो फौरन पाप पुण्य शुरू हो जाता है इनका। और इनकी जेब भरते रहो तो सब ठीक है। सही कह रहे हो जी। अरे मजे तो इन्हीं के हैं। गद्दे पे बैठ के 2-4 मंत्र पढ़ेंगे, विवाह संपन्न हुआ कह के मांग लो मोटी दक्षिणा। बस बहुत बोल चुके आप लोग, अब मेरी सुनिए। अरे आप जैसे व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए विवाह के खान पान, गहनों, महंगी गाड़ियों, आतिशबाजी और बैंड बाजों में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब समय आता है पंडित जी को दक्षिणा देने का, तब आपके हाथ रुक जाते हैं।
मानो पंडित ने दक्षिणा नहीं, आपसे आपकी संपत्ति मांग ली हो। एक बात बताइए, यदि किसी विवाह में पंडित न हो, फेरे और बाकी कर्मकांड न कराए जाए, तो इन 56 भोगों, नाच गाने और शराब पी के हुड़दंग मचाने से विवाह संपन्न हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि विवाह में इन सबका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे समाज में वैदिक रस्मों की बजाय इन व्यर्थ के आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। विवाह में फला बैंड आएगा, मेगा फार्म हाउस होगा, विवाह में आने वाले बारातियों को क्या और कितना शगुन देना है, इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। और मंडप में अगर पंडित सुपारी मांग ले, तो आप कहते हैं कि अरे पंडित जी भूल गए। क्या यही तरीका होता है विवाह का? और आप क्या कह रहे थे प्रकाश जी, कि पंडित का काम ही क्या होता है? आराम से बैठ के 4 मंत्र पढ़ देना और दक्षिणा के लिए हाथ फैला देना। तो श्रीमान सुनिए, विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। 7 जन्मों का अटूट बंधन है, जिसमें पंडित मंत्रोच्चारण करके देवताओं का आह्वान करता है और वर वधू को परिणय सूत्र में बांधता है। इसलिए पंडित और उनके द्वारा किए गए कार्यों की कुछ तो मर्यादा रखिए। उन्हें दक्षिणा भीख समझकर नहीं, आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए दीजिए। पापा कब होगी विदाई? वो बाहर BMW वाला नखरे दिखा रहा है, कह रहा 2 घंटे लेट हो गए, 50,000 रुपये मांग रहा है। ये तुम्हारे विवाह की दक्षिणा। खुश रहो। पंडित जी, पंडित जी।